हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ आपको मैथ्स की क्लास कराई जा रही है और साइंस के एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं। इस चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी 7वां फेज स्टार्ट होने वाला उसकी, और ग्रुप डी रीट पटवार की भी लगभग एग्ज़ाम डेट संभावित शायद आ गई है। अभी पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। तो इसी तरह से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। और यहाँ बिल्कुल डिटेल से हर वो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने जिसको मैथ में कुछ नहीं आता और साइंस में कुछ नहीं आता और स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कमज़ोर हैं, वो इस चैनल पर आ जाओ फटाफट और इस चैनल पर आकर तैयारी करो। इस चैनल पर अभी तक हमने मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया। अभी मेंसुरेशन में हमने एक तो आयत पढ़ा दिया, आयत अच्छे से पढ़ा दिया, दूसरा वर्ग पढ़ा दिया, इनको बता दिया अच्छे से और इन पर बनने वाले सारे क्वेश्चंस भी करा दिए। प्ले लिस्ट पर जाएं और प्ले लिस्ट पर देखें। आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे हम त्रिभुज यानी ट्राइएंगल। ठीक, तो इसकी चर्चा करेंगे आज हम त्रिभुज की। अब देखो, त्रिभुज की चर्चा करेंगे तो इससे पहले हम ये पता लगाते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है ना, ट्राइएंगल है। अब इसमें भी कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। आप ध्यान से सुनो अच्छे से और बढ़िया से आप पढ़ते चलो, लिखते चलो, आगे तैयारी अपनी जारी रखो अच्छे से हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप की चर्चा करेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप की चर्चा करेंगे हम हैं। तो देखो आप, पहला त्रिभुज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के अंदर विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज है, इसको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज को हम पहले पढ़ेंगे, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। तो इस त्रिभुज के अंदर क्या होता है? देखो, अपन एक एक त्रिभुज को समझते हैं अच्छे से, है ना, समझते हुए चलेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए ये विषमबाहु त्रिभुज हम देख रहे हैं, कैसा होता है ये देखना ध्यान से जरा। ये आपका लगभग ऐसा बनता है, ए बी और सी। देखिए तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। पहला पढ़ रहे हैं हम विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर हैं। देखिए अब ये ए है, ए के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा जो ये साइड है बी और सी, तो ए के सामने की भुजा का मान स्मॉल ए रहता है। अब ये बी है तो बी के सामने ये भुजा होगी ए सी, तो इसका स्मॉल बी, इस भुजा का मान है ना। और ये जो सी है इसके सामने वाली भुजा, ये सी भुजा कहलाएगी, स्मॉल सी। और यहाँ से एक शीर्ष से, इस शीर्ष से एक लंब डाला जाएगा इस तरीके से, है इस त्रिभुज आधार पर, इस प्रकार से एक लंब डाला जाएगा है। तो ये क्या है? ये एक हाइट हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। तो आप देखो इसके अंदर एक त्रिभुज तो ये बन रहा है ना, जिसमें देखो ये लंबवत 90 डिग्री बना रहा है, इधर से भी और इधर से भी, है ना। ये दोनों, ये भी 90, ये भी 90। ये बड़ी भुजा कर्ण हो गई, ये आधार हो गई है, अगर यहाँ तक की बात करें तो हम। ठीक है, अब देखिए ये तीनों भुजाएं दिखा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो ध्यान से देखते जाना। 1/2 मल्टीप्लाई आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, अब आधार क्या है इसमें? ए बी है ना, और ऊंचाई क्या है? एच, और 1/2 अपनी जगह पर है। ठीक, तो ये इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई भुजा और उस पर सम्मुख भुजा शीर्ष से डाला गया लंब, ये भी कह सकते हैं हम इसको, है ना।
अब देखिए 1/2 आधार, आधार को मैं यूँ भी कह सकता हूँ कोई एक भुजा, है ना। अब कोई एक भुजा तो आधार है, और ऊंचाई ये शीर्ष से डाला गया है इस पर आधार पे लंब, यानी उस जिसको हम आधार मान रहे हैं उस पर एक डाला गया लंब। तो इस तरह से ये सूत्र बनता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, इस तरह से। अब क्या हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमाप, है ना। इसका क्षेत्रफल हो गया, अब इसका परिमाप देखो जरा। अब परिमाप में आपने क्या जानते हो, परिमाप में आप जानते हो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, है ना। अब 3 भुजाएं हैं इसमें, कौन कौन सी, AB प्लस BC और प्लस CA, इनका योग। तो AB भुजा को देखो C बोला और इसको A बोला, इसको B बोला, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर A प्लस B प्लस C, ये इसका परिमाप हो गया। बोल सकता हूँ ना मैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। अब इसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोल दे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप यानी परिमिति भी बोलता है इसको, परिमाप को कंफ्यूज मत हो जाना कि ये परिमिति तो पढ़ाया ही नहीं सर ने, ये परिमिति या ये अर्ध परिमिति, है ना। परिमाप को ही परिमिति कहते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, ये ध्यान से देखते रहो और समझते रहो। अब अर्ध परिमाप बोल रहा है तो परिमाप का आधा कर दो, ये जो परिमाप है इसका आधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये आधा कर दिया मैंने बटा 2, तो ये आपके अर्ध परिमाप आ गया। ये आपके परिमाप है, ये आपका अर्ध परिमाप आ गया, ये आपका चित्र हो गया। सभी भुजाओं को दिखा दिया मैंने कि किस भुजा की वैल्यू क्या है, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C। ये विषमबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम अभी। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, हैं जो डिफरेंट एंगल है, जो तीनों इसकी साइडें हैं, वो विषमबाहु त्रिभुज है। जो ट्राइंगल है ये होता क्या है एक्चुअल में। अभी मैं आपसे कहूँगा समबाहु त्रिभुज, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको दूसरा त्रिभुज भी बताऊँगा, हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये पता होना चाहिए ना आपको, तभी तो क्वेश्चन करेंगे ना हम। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, इस सूत्र से। अर्ध परिमाप ज्ञात करो, ऐसे ज्ञात करोगे। क्षेत्रफल ज्ञात करो, मान लो एक विषमबाहु त्रिभुज की आधार 10 मीटर है, उसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। या एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आधार ज्ञात करो। तो आपको जब तक पता नहीं रहेगा तो आप कैसे ज्ञात करोगे, हैं। तो आप पहले प्रॉपर्टी देखो अच्छे से। तो ये अर्ध परिमाप हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो या उतारो, रजिस्टर पेन लेके बैठ जाइए आप लोग, और अच्छे से इसको करते रहिए, ठीक है। अब इसी हीरो का फॉर्मूला एक बनता है, इसी विषमबाहु त्रिभुज में ही हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो देख लो, आज तो आप देख ही लो, हैं। तो हीरो के सूत्र में देखो क्या होता है कि ये जो परिमाप होता है ना आपका, जो क्षेत्रफल दिखाया है मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को S से भी व्यक्त कर देते हैं हम, इस प्रकार से S बराबर ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताने का ये मकसद था मेरा कि S बराबर है, अब हीरो का सूत्र क्या होता है देखो, अंडर रूट S इंटू है, देखो ये S बराबर लिखा है, और फिर अंडर रूट में क्या कर दिया मैंने, S इंटू S माइनस ए, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये आपके हीरो का सूत्र हो गया। लेकिन किसका सूत्र हो गया हीरो का, ये क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल S बराबर, तो ये मैंने S लिखा है क्योंकि ये क्षेत्रफल ही है। तो अगर आप चाहो तो छोटा सा यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल S बराबर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया हीरो के सूत्र से। अगर हीरो के सूत्र से ज्ञात करवाए तो ये आपके इस तरह से हीरो के सूत्र का क्षेत्रफल हो गया। अब इसी में आपको बोल देगा वो कि भुजाओं का मान दे देगा आपको, और क्षेत्रफल पूछ सकता है वो, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे इस, तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो ये हीरो का सूत्र मत भूलना, अर्ध परिमाप और परिमाप और क्षेत्रफल है। ये प्रॉपर हीरो के सूत्र से सवाल आएगा आपके, जब भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन है। मैं करवाऊँगा, अभी क्वेश्चन करवाऊँगा। ये सारे त्रिभुज आपको जब मैं थ्योरेटिकल बता दूंगा, मैं आप जानते हो कैसे पढ़ाता हूँ, पहले मैं चीज़ों के बारे में बताता हूँ, उसके बाद उस पर प्रश्न उठाता हूँ हैं। डायरेक्ट किसी पे प्रश्न आप भी नहीं उठा सकते हो, जब तक आप जानोगे नहीं तो प्रश्न कैसे उठा दोगे, है ना। तो पहले ये चीज़ जानो आप, उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। तो अभी देखते हैं हम आगे। अब देखो, अब हम समझेंगे समकोण त्रिभुज हैं। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बहुत ईजी होता है। देखो, ये एक भुजा स्ट्रेट होती है, ये आधार होता है। अब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये आपको बता दिया है कि ए बी भुजा आधार है, बी सी भुजा कर्ण है और ये भुजा लंब है। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। और आप देखिए बड़ी भुजा ये है। अब जब समकोण त्रिभुज होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा तब समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज की वजह से ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का होगा। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, सबसे बड़ी भुजा जो है हैं। तो इसी से एक बोधायान सूत्र बनता है, बोधायान सूत्र। कोई और कहीं कहीं से इसे ही पाइथागोरस भी कहते हैं, पाइथागोरस है। तो इसमें क्या होता है देखो, कि अगर आपको आधार स्क्वायर पूछे, आधार स्क्वायर पूछे तो ये होता है, आधार स्क्वायर पूछे तो ये होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। क्योंकि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा का मान। तो और यहाँ से केवल आधार पूछ ले, केवल आधार। अभी तो आधार स्क्वायर था, तो आधार के लिए क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक सूत्र तो आपका ये बन गया, 2, है ना। अब इसर क्या होता है, दूसरा देखिए, दूसरा सूत्र इसी से बनेगा, ध्यान से देखते जाओ। लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है। अब इन्हीं सूत्रों से बन रहा है, ये हो कुछ भी नहीं रहा है। अब देखो, यहाँ हमने आधार का मान ज्ञात किया तो क्या किया, कर्ण में से किसको माइनस कर दिया, लंब में से। अब अगर आपको यहाँ लंब स्क्वायर का मान ज्ञात करवाए, जैसे लंब स्क्वायर ज्ञात करो या लंब ज्ञात करो किसी त्रिभुज का, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आधार उधर जाके कर्ण में से माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है। और इसी प्रकार से लंब का मान क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ लंब स्क्वायर है। और जैसे ही हम लंब का मान ज्ञात करेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये मान हो जाएगा आपका है। तो एक ही फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। आप देखो, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आधार स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ से अगर मैं आधार स्क्वायर ज्ञात करता तो ये कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही यहाँ किया है हमने, और आधार का मान निकाल लिया। और चूंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होता है, तो एक मेन सूत्र तो आपका ये हो गया ए, एक मेन सूत्र आपका ये हो गया बी, और इसी से हमने ज्ञात किया ये सी हैं। तो और इन्हीं का मान ज्ञात कर लिया, जैसे लंब स्क्वायर दे दिया है तो लंब का मान निकल जाएगा अंडर रूट लगा के, है ना। तो आधार भी ज्ञात कर लिया, कर्ण भी ज्ञात कर लिया और लंब भी ज्ञात कर लिया। अगर यहाँ से कर्ण स्क्वायर है, अगर कर्ण का मान हम ज्ञात करें तो इधर स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा। बात आ रही समझ में आपको, है ना। तो इसी चीज़ को मैं आपको अच्छे तरह से एक बार और समझाता हूँ। देखो आप हैं, सिस्टम से समझते जाओ और लिखते जाओ इसको, हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखना, अब देखते जाना ध्यान से। चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ से कर्ण का मान ज्ञात हो जाएगा ना, तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। एक तो ये बन गया। अब आपसे अगले स्टेप में बोल दें कि अब लंब स्क्वायर ज्ञात करो,
तो लंब स्क्वायर ज्ञात करने के लिए लंब स्क्वायर बराबर ज्ञात करूँगा। अब देखो यहाँ प्लस में आधार स्क्वायर है और इधर कर्ण स्क्वायर है, तो ये आधार स्क्वायर को इधर भेज देंगे कर्ण स्क्वायर की तरफ, तो लंब स्क्वायर बच जाएगा ना यहाँ। तो लंब स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर जो ये रहा और इसमें से माइनस हो जाएगा ये इधर आके, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा ना। और उसी प्रकार से फिर लंब का मान निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ अंडर रूट लगा देंगे इन पे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह से अगर वो बोले आधार स्क्वायर ज्ञात करो, तो आधार स्क्वायर बराबर, अब आधार स्क्वायर देखो यहाँ है ना, यहाँ से ज्ञात करते हैं यहाँ से, तो आधार स्क्वायर यहीं छोड़ देंगे ज्ञात करना है तो, और ये लंब स्क्वायर प्लस में इसको इधर भेज देंगे तो कर्ण में से माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इस पे क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो देखो आप, ये 1, ये 2, ये 3, तीनों सूत्रों का मान एक ही सूत्र से ज्ञात हो गया, केवल इससे, है ना। आप देख लो अच्छे से समझ लो। और इसी को अगर मैं देखो इस त्रिभुज को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये देखना इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, तो ये एक चतुर्भुज बना कि नहीं बना, पहले तो ये बताओ तुम। ये एक चतुर्भुज बन गया, ABCD का क्षेत्रफल है, तो ये जो चतुर्भुज बन गया, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि देखिए समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या होता है, वही होता है 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये कह सकते हैं अपन समकोण त्रिभुज से, आधार AB 1/2 इंटू AB और ऊंचाई AC इंटू AC, ये हो गया। अगर इनके मान दिए रहते तो मान रखते हैं, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम ये सारी भुजाएं इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो ये त्रिभुज के दो प्रकार मैंने आज की वीडियो में आपको पढ़ाया है, एक समकोण त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज तक की वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, किस तरह का होता है, और उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आज की वीडियो में थ्योरी यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा एक चैनल है टेक्निकल हेल्पर के लिए, हमने गतिमान टेक्निकल हब, उस पर जाएं आप, इलेक्ट्रिकल के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं, सभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से अपने टेक्निकल हेल्पर के लिए, JVNL के लिए, RVNL के लिए तैयारी करें वहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।